शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करेंगे। अहद के दौरान याकूब जो इब्राहिम का पोता था, अपने 12 बेटों और उनके बच्चों और मुलाजमों को लेकर मिस्र में रहने के लिए आया और मिस्र में वो जमीन की खाक की तरह बढ़ते गए। जल्द ही याकूब, जिसका नाम बदल कर इसराइल रख दिया गया था, उसके बेटे मिस्रियों की तादाद से कहीं ज्यादा बढ़ गए। मिस्र के हाकिम फिरौन ने याकूब के बेटों को गुलाम बना लिया और उनको ईंटें बनाने की मुश्किल काम के लिए मजबूर किया। तकरीबन 300 से ज्यादा अरसा वहां रहने के बाद उनको वो सारे वादे भूल गए जो खुदावंद ने अब्राहम और उनके बुजुर्गों से किए थे। खुदावंद ने अब्राहम को बताया था कि उसके लोग एक गैर जमीन पर जाएंगे और वहां गुलाम बनेंगे। उसने ये वादा भी किया था 400 साल के बाद वो उस कौम की अदालत करेगा और अपने लोगों को फिर मुल्क के मौदा में वापस ले आएगा। ये सच है, फिरौन सब छोटे बच्चों को कत्ल करवा रहा है क्योंकि उसके ख्याल में हम तादाद में ज्यादा होते जा रहे हैं। मिस्री कमजोर और सुस्त हैं, लेकिन हमारे मर्द मेहनत करके ताकतवर हो गए हैं। वो अब हमसे खौफजदा हैं। वो मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे, खुदावंद इसकी हिफाजत करेगा। खुदा फिरौन की ताकत के सामने क्या कर सकता है। नहीं, मेरा बच्चा नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। फिरौन खौफजदा है कि यहूदी तादाद में बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उसने तमाम पैदा होने वाले लड़कों के कत्ल का हुक्म दिया है। लेकिन माँ, मैं सिपाहियों और हमसाइयों को क्या बताऊंगी जब वो पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ है। तुम उनको वही बताओगी जो सच है कि इसकी माँ ने उसे दरिया में फेंक दिया है ताकि सिपाही ये ना कर सकें। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि इसमें से पानी नहीं रिसेगा? इस पर गंदा बैरोजा लगाया है, इसलिए ये तैरता रहेगा। क्या हम अपने छोटे भाई को फिर देख सकेंगे कि नहीं? हाय, ये कमीने मिस्री, खुदावंद इसकी हिफाजत करेगा। तुम उसके साथ रहकर उस पर नजर रखना। फिरौन की बेटी दरिया में नहाने के लिए आई। देखो, इस टोकरी में से रोने की आवाज आ रही है। शायद ये इब्रानी गुलामों के बच्चों में से कोई है। ओह, ये कितना प्यारा है, इसको भूख लगी होगी। मैं इसे रख लूं अगर मुझे कोई इसकी देखभाल के लिए मिल जाए। ये इब्रानी बच्चियों में से कोई लगती है। शायद ये किसी ऐसी औरत को जानती हो जो इसे दूध पिला सके। मैं जाकर देखती हूँ कि अगर मुझे कोई औरत इसको दूध पिलाने के लिए मिल सकती है कि नहीं। वैसे मैं एक इब्रानी औरत को जानती हूँ जिसका बच्चा दरिया में फेंक दिया गया था। वो बच्चे को दूध पिला सकती है। हाय, मैंने ये क्या कर दिया है। क्या मैं अपने बच्चे को फिर कभी देख सकूंगी कि नहीं? क्या खुदा को कुछ परवाह है? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था। तुम उसे हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकती थी। आज या कल उसे सिपाही ढूंढ कर मार देते। तुम सिर्फ खुदा पर भरोसा रखो। अम्मा, अम्मा। अम्मी, फिरौन की बेटी दरिया पर आई थी और उसे मेरा छोटा भाई मिला। वो उसे अपना बेटा बनाकर रखना चाहती है और वो किसी ऐसी औरत को ढूंढ रही है जो उसे दूध पिला सके। वो अभी यहाँ आ रही है। अब्दी और अजली, खुदा मुबारक हो। मैंने सुना है कि तेरा बेटा नहीं रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ है। ये मुझे दरिया से मिला है। अगर तू इसे मेरे लिए दूध पिलाएगी तो मैं तुम्हें इसकी उजरत दूंगी। जब इसका दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं आकर उसे महल में ले जाऊंगी जहां ये मिस्र का फिरौन बनने के लिए परवरिश पाएगा। हम उसे मूसा कहेंगे। जैसे जैसे मूसा बड़ा होता गया, उसने उसे अपने बुजुर्गों के हकीकी खुदा के बारे में सिखाया। इस छोटे लड़के के लिए खुदावंद का एक खास मकसद था। छोटे शहजादे, छलांग लगाकर ऊपर आओ और हम महल की तरफ जाएंगे। ये कितनी तेज भाग सकते हैं। शुक्रिया, आपने मूसा को दूध पिलाया। ये बहुत सेहतमंद लग रहा है। ये जवान होकर बड़ा अमीर और ताकतवर इंसान बनेगा।
फरौन की बेटी काले पालक बेटा होने की वजह से मूसा मिस्र का अजीम आदमी बना। उसकी किस्मत में अमीरी और ताकत थी, मगर वो कभी भी अपनी असल हकीकत ना भूला। मूसा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने अब्राहम को कहा था कि उनकी औलाद कसरत से होगी और वो एक ऐसी जमीन पर परदेशियों की तरह रहेंगे जो उनकी नहीं होगी। ये बात सच हुई और अब हम यहाँ हैं। हाँ, और उसने अब्राहम को यह भी बताया था कि हम उस अजनबी मुल्क में तकरीबन 400 बरस के लिए तकलीफ और दुख के साथ रहेंगे। हमें यहाँ रहते हुए 359 बरस हो गए हैं। पेशन गोई पूरी होने में सिर्फ 41 बरस और रह गए हैं। ये सब नाकाबिल यकीन लगता है। फरौन कभी भी अपने सारे गुलामों को नहीं जाने देगा और यकीनन वो कभी भी उनको दौलत लेकर जाने की इजाजत नहीं देगा, मगर शायद कोई राह निकले। 41 बरस तक इंतजार क्यों करें? उसने अब्राहम को यह भी बताया था कि खुदावंद इस कौम की अदालत करेगा, क्योंकि वो हमारे साथ बुराई करेगी और हम ढेरों दौलत लेकर उस मुल्क से निकलेंगे और इस जमीन पर फिर जाएंगे जो खुदा ने हमारे बुजुर्गों को दी थी। इब्रानी नस्ल अपने मालिकों से दुख उठाती रही। उनको गीले गढ़ों में ईंटें बनाने जैसे कामों के लिए मजबूर किया जाता। मूसा उन्हें दुख में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। उठ जा, इससे पहले कि वो तुम्हें मार पीट कर जान से मार दें। चल उठ गलीज कुत्ते, अबीर उठ जा। एक दिन मूसा ने एक मिस्री को अपने कौम के एक फर्द को बहुत बुरे तरीके से मारते हुए देखा। छुड़ाने का वक्त आ गया है, ये सब कुछ रुकना चाहिए। तड़ाख, बस अब और नहीं। मूसा ने मिस्री को जान से मारकर दफन कर दिया, मगर किसी ने इसको देख लिया और फिरौन को उसकी खबर दी। ये तो मूसा है, रुक जा, तुझ पर कत्ल का मुकदमा बनता है। उफ मेरे खुदाया, मैंने ये क्या कर दिया। मूसा ने मिस्र छोड़ दिया और बयाबानों में भाग गया। वो वहां खानदान और दोस्तों के बगैर अकेला था। उसने अपने लोगों को निजात नहीं दिलवाई, हत्ता कि वो अपनी निजात के लिए भी कुछ न कर सका। मूसा कई दिनों तक चलता रहा। जब वो और आगे न चल सका तो चरवाहों के एक डेरे के पास आया। देखो, वहां एक शख्स है, ये मरने के नजदीक लगता है, पानी लाओ, ये मिस्री है। मूसा को मदियानियों में एक नई जिंदगी मिली। उसने बयाबान के सारे रास्ते सीखे, बया किया और चरवाहा बन गया। 40 बरस गुजर गए और मिस्र सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया। मूसा ने अपने लोगों को देखने की आस भी छोड़ दी थी। ये तो वाकई अजीब बात है, इस झाड़ी को आग कैसे लगी और ये मुकम्मल तौर पर जलकर खत्म भी नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ जलती जा रही है। मूसा, अपने जूते उतार दे, तू पाक जमीन पर खड़ा है। मैं तेरे बुजुर्गों यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। मैंने मिस्र में अपने लोगों के दुख देखे और दुआएं सुनी हैं। अब वक्त आ गया है वो जुल्म और तशद्दुद से निजात पाएं और मैं उनको मुल्क मौदा में दोबारा ले जाऊंगा, जिसका वादा मैंने उनके बुजुर्गों से किया था। मैं तुझे फरौन के पास भेजूंगा और तू मेरे लोगों को उनकी गुलामी से आजाद करवा कर लाएगा। तू उससे कहेगा कि मेरे लोगों को जाने दे, तो वो इनकार कर देगा। फिर मैं मिस्र को अपनी ताकत दिखाऊंगा और उसके बाद वो उनको जाने देगा। लेकिन वो यकीन नहीं करेंगे कि तूने ही मुझे भेजा है, वो सिर्फ हंसेंगे। अपनी लाठी जमीन पर फेंक। क्या मेरी लाठी? ये तो जहरीला सांप बन गई है, उसे दुम से पकड़कर उठा ले। ये तो फिर मेरी लाठी बन गई है। मिस्र को जा और मैं तुझे बताऊंगा क्या कहना है और तुझे ये भी बताऊंगा कि क्या करना है। तेरा भाई हारून तेरा मददगार होगा। तुम वापस मिस्र जा रहे हो, लेकिन उन सब के बारे में क्या सोचा है जो तुम्हें मारना चाहते हैं? तुम कितने अरसे के लिए जा रहे हो?
40 बरस गुजर गए हैं। वो सारे जो मेरे माजी के बारे में कुछ जानते थे मर गए हैं। मुझे वहां कोई भी नहीं पहचानता जब तक कि फिरौन खुदा के लोगों को जाने न दे। सब बुजुर्गों को बुलाकर इकट्ठा कर लो, निजात का वक्त आ गया है। ये कौन है? ये हारून है। दूसरा बंदा लगता तो हमारी तरह का है, लेकिन वो गुलाम नहीं है। मूसा 80 बरस पहले शदीद ज़बाह के दौर में पैदा हुआ, जब फिरौन ने सब नर बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। उसकी माँ ने उसको टोकरी में छुपाकर दरिया में बहा दिया। खुदावंद की मेहरबानी से मूसा फिरौन की बेटी को मिला और उसकी परवरिश एक मिस्री की तरह हुई। इसराइल के सब बुजुर्ग नजदीक आ जाओ। 40 बरस पहले मूसा ने यह फैसला किया कि वो मिस्री के तौर पर हुक्मरानी करने से ज्यादा अपने लोगों के साथ मुसीबत बर्दाश्त करना पसंद करेगा। उसने अपनी ताकत के साथ हमें निजात दिलाने की कोशिश की, मगर नाकाम हुआ। पिछले 40 बरस से वो इस जमीन के बयाबानों में रह रहा है, जिसके देने का वादा खुदावंद ने हमारे बुजुर्गों के साथ किया था। चंद दिन पहले खुदावंद ने उसके साथ कलाम किया और उससे बताया कि किस तरह हमें फिरौन से निजात दिलवानी है। अब मूसा तुम्हें वो निशान दिखाएगा जो ये फिरौन को कायल करने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि वो हमें जाने की इजाजत दे। अब्राहम के खुदा ने मुझसे जलती झाड़ी में से बात की और मुझे भेजा ताकि मैं तुम लोगों को तुम्हारे बुजुर्गों की जमीन पर वापस ले जाऊं। देखो ये निशान है। ओह, इसकी लाठी सांप बन गई है। ना डरो, ये देखो, खुदा ने निजात दहिंदा भेजा है। हाँ, फिरौन ये देखकर हैरान रह जाएगा। अब हम फिरौन से बात करने के लिए जाएंगे। ये मौजज़ा है अब्राहम का खुदा। मैंने 40 बरस पहले ये जगह छोड़ी थी और अभी तक कुछ भी नहीं बदला। तुम्हें याद है कि वही कहना है जो मैंने तुम्हें बताया था। इसराइल के खुदा ने मूसा के साथ बातें की हैं। खुदावंद फरमाता है कि तू मेरे लोगों को 3 दिन के लिए बयाबान में सफर की इजाजत दे, ताकि वो मेरी इबादत कर सकें और कुर्बानियां चढ़ा सकें। इसराइल का खुदा? हा हा हा, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता। ये कौन सा खुदा है कि मैं उसकी बात मानूं? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। मैं अपने गुलामों को 3 दिन बयाबानों में सैर के जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे मालूम हुआ है कि तुम मेरे लोगों को वरगला कर बेचैन कर रहे हो और उनको काम करने से मना किया है, और अब वो 3 दिन के लिए एक ऐसे खुदा की इबादत के लिए जाना चाहते हैं जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं अब नजर रखूंगा कि उनके पास पहले से ज्यादा काम हो। अब से वो अपने लिए भस भी खुद ही लाएंगे और फिर ईंटें बनाएंगे। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ और वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो। क्या तुम उसकी गुस्ताखी पर यकीन कर सकते हो? ये मुजाहिका खेज था। ये यहाँ ऐसे चलकर आए थे जैसे कि खुद ही खुदा हूं। तुम हमें ये बता रहे हो कि तुम्हें अब तक यही हासिल हुआ है कि हमारे काम का बोझ दुगना कर दिया गया है। ये तो निजात नहीं है, और तुम ये समझते हो कि खुदा ने तुम्हें भेजा है। क्या ये हमसे ज्यादा अहम है? मजहबी जुनूनी कहीं का। हमने उसकी शोफ्ताबाजी का यकीन किया। अच्छा, तो तुम्हारे पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं है, इसलिए तुम अपने खुदा की इबादत करने के लिए जाना चाहते हो। हम तुम्हें सिखाएंगे कि फारिग नहीं रहते। यहूदा, जब से मैं तेरा नाम लेकर बात करने आया हूं, मसाइल और बढ़ गए हैं। तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? मैं यहूदा तेरे बुजुर्गों का खुदा हूँ, और मैंने अपनी कौम इसराइल के दुख देखे और इनकार रोना सुना। अब वो वक्त आ गया है मैं अब्राहम के साथ किया हुआ वादा पूरा करूं और उन लोगों को कनान की जमीन तक पहुंचाऊं। मूसा, तू उन लोगों की रहनुमाई करेगा। मगर मैं तो सही तरह से बोल भी नहीं सकता। फरौन कहाँ मेरी सुनेगा? बोलने का काम हारून करेगा। सिर्फ मेरी बात सुन और उसे बता कि क्या कहना है। पहले पहल फरौन तेरी नहीं सुनेगा, लेकिन मैं उसे बड़े बड़े निशान दिखाऊंगा, जब तक कि सारे मिस्री ये ना जान जाएं कि मैं ही वाहिद और सच्चा खुदा हूं। हा हा हा, तुम यहां दोबारा क्या करने आए हो?
यहोवा फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे। ये निशान है कि यहूदा ने ये कहा है, हा हा हा, ये सिर्फ जादू का कमाल है, मैं इससे नहीं डरता, हमारे जादूगरों को बुलाओ, उसने ये बड़े अच्छे तरीके से किया है, ये असल लग रहा है। हैरान कुन बात है कि उसने ये करना कहां से सीखा है। जल्दी जल्दी आओ और अपने जादू के गुर भी साथ ले आओ, जिससे तुम लाठियों को सांपों में तब्दील कर देते हो। हमारे सांपों के देवता नसीरत ने हमें भेजा है ताकि तुम्हें बता सकें और ईंटें बनानी है। हा हा हा। मूसा, अब हम क्या करें, हम तो बेवकूफ लग रहे हैं। देखो, उसका सांप हमारे सांपों से लड़ना चाहता है, उसका सांप हमारे एक सांप को खा रहा है, उसने मुकम्मल तौर से हमारा सांप निगल लिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ये दूसरा भी खाने की कोशिश कर रहा है। हमारा नाग देवता नसीरत नाराज हो जाएगा। उसके सांप ने हमारे सारे सांपों को खा लिया, ये किस तरह हो सकता है। यहोवा सारे मखलूक का खुदा है, वो फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दो। मुझे नहीं मालूम तुमने ये कैसे किया है, लेकिन मैं इन जादू के तमाशों की कीमत लाखों गुलामों की सूरत में कभी नहीं दूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावन ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। यहूदा ने क्यों हमें इस तरह के निशान के साथ भेजा, जिसकी नकल फरौन के जादूगर भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए तो हम बिल्कुल बेवकूफ लग रहे थे। मुझे नहीं मालूम, पर खुदावन ने यही कहा था कि वो फरौन के दिल को सख्त करेगा। यकीनन यही वहां पर हुआ। क्या तुमने देखा कि वो पागल हो गया है। वो मेरी लाठी ने उसके पालतू सांपों को खा लिया था। मुझे यहूदा के साथ बात करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या करना है। यहोवा कहता है, इसलिए कि तुमने मेरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी। अब तुम्हें मालूम होगा कि मैं ही खुदा हूं। मिस्र का तमाम पानी खून बन जाएगा। खुदावन ने मूसा से फिर कलाम किया और उसे बताया कि उसे क्या करना है। मिस्रियों ने मूसा का मजाक उड़ाया, उसको अपने लोगों ने रद्द कर दिया क्योंकि फिरौन ने उनकी गुलामी के बंद को सख्त कर दिया था। पर मूसा को खुदावन पर भरोसा था और वो उसकी फर्मा बरदारी करता रहा, अगरचा कि वो भी ये सब नहीं समझता था। इस दफा काफी मुतासिर कुन है। उसने ये किस तरह किया। जाओ, मेरे जादूगरों को लेकर आओ, दरियाए नील का देवता इसे रोकेगा। देखो, मेरे जादूगर भी ये कर सकते हैं। मैं तुम्हारी जादुई चालों से कायल होने वाला नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह नहीं देखा। यहां तक कि चश्मे और छोटे तालाब भी खून में बदल गए हैं। उसने अपने खुदा का नाम क्या बताया था। उन्हें ये कहते हुए कभी नहीं सुना। वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास हजारों खुदा हैं। दरियाए नील का खुदा यकीनन नाराज है। उस बंदे मूसा ने बताया कि उसका खुदा ही वाहिद खुदा है। वाहिद खुदा, ये तो बिल्कुल मजाक लगता है। दरिया के पानी को खून में बदलने के 7 दिन बाद खुदावन ने मूसा को मिस्र पर अपना कहर भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। पानियों में बहतात के साथ मेंढक भी भर जाएं। खून की बदबू वाले पानियों में अचानक लाखों मेंढक पैदा हो गए। मेरा घर मेंढकों से भरा है। हमारे पुजारी किधर हैं? क्या वो कुछ नहीं कर सकते? सारा मिस्र ही मेंढकों से भर गया। देवता नाराज हैं। मैं मर गई। फिरौन, देखो, हम जादूगर भी ये मेंढक बना सकते हैं। ये और मेंढक क्यों बना रहे हैं? क्या उस शख्स मूसा ने पहले ही हमें काफी नहीं दे दिए? अब फिरौन भी हमें और मेंढक दे रहा है। तुम क्यों नहीं उन्हें जैसा कि वो कह रहे हैं बयाबान में जाने की इजाजत दे देते? हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा को बुलाओ, मुझे उसके साथ बात करनी है। जी मालिक, जैसे आपका इरशाद हो।
यहोवा से कहो कि मेंढक खत्म कर दे। अगर वो ऐसा करे तो फिर मैं तुम्हारे लोगों को जाने और कुर्बानियां चढ़ाने की इजाजत दूंगा। मुझे बताओ कि कब तुम मेंढकों को मरवाना चाहते हो और ऐसा ही होगा। कल सुबह सवेरे तेरे कहने के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह होगा, ताकि सारे लोग जान लें कि यहोवा जैसा कोई और खुदा नहीं। जब फिरौन ने यह देखा कि मेंढक उसके मुकर्रर किए हुए वक्त पर मर गए, तो उसने अपना दिल और सख्त कर लिया और इब्रानियों को जाने की इजाजत ना दी। ये यहोवा किस तरह का खुदा है कि उसने हमारी जमीनों को मेंढकों से भर दिया। तुम्हें यह ख्याल किस तरह आया कि खुदा ने यह किया है? हो सकता है कि यह सिर्फ कोई कुदरती आफत हो। तो फिर मूसा को यह कैसे मालूम हुआ कि यह होने वाला है, ताकि वो उसकी पेशन गोई कर सके? और उसे किस तरह सही वक्त का भी इल्म था कब वो मरेंगे? अपनी बकवास बंद करो और बेलचा चलाओ, नहीं तो हम कभी भी ये काम खत्म नहीं कर सकेंगे। और यहोवा ने मूसा से कलाम किया, हारून से कहो कि हाथ बढ़ाकर जमीन की गर्द को मारे, ताकि मिस्र की सारी खाक जुओं में बदल जाए। और मिस्र की सारी खाक जुओं में बदल गई। हाय, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जुएं नहीं बना सकते? लोग यही सोचेंगे कि उसका खुदा हमारे खुदा से ज्यादा कुदरत वाला है और तुम सिर्फ जादू की चालें ही चल सकते हो। लेकिन हुजूर, यकीनन ये खुदावंद का ही काम है। कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता जो कि उन दोनों ने किया है। हम बिल्कुल बेबस हैं। इसकी जरूर कोई कुदरती वजह होगी, पर हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा को बुलवाओ, उसे बताओ कि अगर उसका खुदा ये जुएं दूर कर देगा तो मैं उन्हें उनके खुदा की इबादत के लिए जाने दूंगा। जुएं खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं अपने गुलामों को जाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसका खुदा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? खुदावंद ने मूसा से फिर कलाम किया और कहा, मैं मिस्र पर मच्छरों के गोल भेजूंगा, तुम्हारे घर मच्छरों से भर जाएंगे। लेकिन मैं इस दफा मिस्रियों और इब्रानियों में फर्क रखूंगा। मेरे लोगों के दरमियान कोई मच्छर नहीं होगा। इससे हर कोई जान लेगा कि मैं ही सारी जमीन का खुदा हूं। अब्बा जी, हमारे पुजारी उस आदमी को क्यों नहीं रोकते? उनकी जादुई ताकत कहाँ गई? मुझे मजहब के बारे में कुछ मालूम नहीं, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि उसने कहा था। इब्रानियों के दरमियान बिल्कुल मच्छर नहीं। ये यकीनन उनके खुदा का काम है। जाओ, मूसा को ढूंढो। जाओ, चले जाओ, अपने खुदावंद के आगे कुर्बानी चढ़ाओ, लेकिन मिस्र की जमीन ना छोड़ना। हमें कम अज कम 3 दिन का सफर करना है। मैंने कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अब अपने खुदावंद के साथ बात करो और उससे कहो कि इन गंदे मच्छरों को दूर करे। पूरे मिस्र में एक भी मच्छर जिंदा नहीं रहा। अब लगता है कि ये कोई मौजज़ा है। बकवास बंद करो। तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम इस बकवास की बातों में ईमान ला रहे हो। फिरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया और लोगों को भेजने से इनकार कर दिया। हमारे सारे जानवर मर गए, लेकिन तुम्हारे बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। तुम्हारे ख्याल में इस तरह क्यों हुआ? खुदावंद ने मिस्र पर एक और आफत भेजी। उनकी भैंसों, भेड़ों, सांडों, घोड़ों और ऊंटों में मरी फैल गई और वो मर गए। पर इब्रानियों के जानवरों में ये बीमारी ना फैली। मूसा कहता है कि हमारे बुजुर्गों का खुदा उतर आया है ताकि हमें तुम्हारे जालिम कैद से छुड़वाए। लेकिन मैं एक सादा बंदा हूं, मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं है। हमारे पुजारी हमारे देवताओं को चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। हमारा मुकद्दस बैल गुस्से में आएगा और ये सब कुछ रोक देगा। फरौन को बताओ कि बहुत देर हो गई है, हमारे सारे मुकद्दस बैल मर गए। हमारे लोग बहुत नाराज हो जाएंगे जब उन्हें मालूम होगा कि हमारे देवता इब्रानियों के बेवजह खुदा से अपने आप को नहीं बचा सके। आइन ला मिस्रईन, ये फिरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया। खुदावंद ने फिर मूसा से कलाम किया और उससे कहा कि पूरे शहर पर राख छिड़क दो तो मिस्री फोड़ों से भर जाएंगे।
खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों पर शदीद फोड़ों की लानत भेजूंगा। ओहो, नहीं, फिर नहीं। जादूगरों को बुलाओ, उनसे कहो कि अपनी सारी ताकतें इकट्ठी करे, देवताओं के आगे कुर्बानी चढ़ाए और उसे रोक दे। तुमने सबसे बड़े को बुलवाया है, तुम्हें भी फोड़े निकले हैं। क्या तुम्हारे पास मूसा के खुदा के खिलाफ कोई ताकत नहीं है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम सब निकम्मे धोखेबाजों का टोला हो। तुम सिर्फ हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब धोखेबाज हो। कहां हैं तुम्हारे देवता? सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उससे कहे कि इब्रानियों का खुदा फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि अगली बला सबसे बदतर होगी। ये बहुत तबाही करेगी, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत से लोगों को मार देगी। इससे तू जान लेगा कि मेरा जैसा कोई खुदा नहीं। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन मैं ही खुदा हूं जिसने तुम्हें फिरौन बनाया। तुमने देखा कि मैं पहले से जानता था कि तुम अपना दिल सख्त करोगे और मेरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दोगे। तुम्हारी हठ धर्मी की वजह से मुझे अपनी ताकत जाहिर करने और मेरे लोगों पर मिस्रियों के जुल्माना बर्ताव की वजह से उनकी अदालत करने का मौका मिला। तुम सिर्फ अपने फायदे का ख्याल करते हो और मेरी मर्जी के खिलाफ काम करते हो। इसलिए कल मैं इसी वक्त ओले और आग की बारिश भेजूंगा और जमीन पर इससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह की चीज नहीं देखी होगी। मैंने तुम्हें बता दिया है ताकि तुम हर एक को खबरदार कर सको कि हर कोई अपने आप को या जानवरों को जो उनके पास हैं अंदर संभाल ले, क्योंकि जो भी बाहर हुआ मारा जाएगा। जिस तरह यहोवा ने फरमाया है उसी तरह हो। जिन्होंने इस तंबीह का लिहाज ना किया और बाहर ही रहे वो मर गए। इस तरह कैसे हो सकता है? आग और गोले इकट्ठे। ताकतवर देवता से हमें बचा। आह अब्बा जी, वो बंदा मूसा ये सब किस तरह करता है? क्या उसका खुदा हमारे तबाही और तूफान के खुदा सेद से ज्यादा ताकतवर है? उसका दावा है कि सिर्फ एक खुदा है और ये सारे इब्रानी उसके बच्चे हैं, लेकिन किसी ने भी उसका खुदा, हत्ता के इब्रानियों ने भी नहीं देखा। जिस तरह के उसका दावा है कि उसका खुदा सिर्फ रूह है और वह फ़िरौन को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें बयाबान में इबादत करने की इजाज़त दे। ए ताकतवर से तबाही और तूफान के देवता, हम मिन्नत करते हैं कि उन तबाह करने वाले तूफानों को रोक दे। यकीनन तू मूसा के उस नज़र न आने वाले खुदा से ज़्यादा ताकतवर है। ये हमारे नज़दीक नहीं आती बल्कि सिर्फ मिस्रियों के पास है। अब्बा जी, मुझे डर लग रहा है, क्या आग और ओले हमारे ऊपर भी गिरेंगे? नहीं बेटा, यहोवा मिस्रियों को उनकी नाफरमानी की सदा दे रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि उनके तूफानों का खुदा सेत उनकी मदद करने की ताकत नहीं रखता। ये तो बहुत ही डरावना मंजर है। मैंने यहोवा का गुनाह किया है। इब्रानियों का खुदा रास्तबाज है और मैं और मेरे लोग गुनाहगार हैं। यहोवा को कह कि आग और ओले रोक दे, तो मैं फौरन तुम्हारे लोगों को जाने की इजाज़त दूंगा। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकलूंगा, मैं अपने हाथ आसमान की तरफ उठाऊंगा और आफत रुक जाएगी। इससे तू जान लेगा कि ज़मीन यहोवा की है, लेकिन तू अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो अभी भी खुदा से नहीं डरता। जब फ़िरौन ने देखा कि तूफ़ान रुक गया तो उसने और गुनाह किया और अपना दिल सख्त कर लिया। उसने लोगों को जाने की इजाज़त ना दी। खुदा ने एक और आफत भेजी, टिड्डियाँ आईं और वो हर उस सब चीज़ को जो तूफ़ान से तबाह नहीं हुई थी खा गईं। उसके बाद टिड्डियाँ घरों में घुस गईं। हाय, उसे भी मारो, अम्मा अम्मा। नबातात के देवता गेप, क्या तू ये नहीं देख रहा कि इब्रानियों के उस खुदा ने हमारी फसलों के साथ क्या किया? ओ सेरस, आज अपने आप को ताकतवर साबित कर। फ़िरौन ने मूसा को बुलाया और वादा किया कि उसके लोगों को जाने देगा, और जब खुदावंद ने टिड्डियाँ रोक दी तो फ़िरौन ने अपना दिल फिर सख्त कर लिया, अपने ग़ुलामों को छोड़ने से इनकार किया।
پھر خداوند نے مصر پر شدید تاریکی بھیجی، 3 دن کے لیے بادلوں والی رات سے بھی زیادہ اندھیرا رہا، لیکن عبرانیوں کے گھروں میں بالکل بھی تاریکی نہیں تھی۔ میں تمہیں اس سے پہلے بھی مار سکتا تھا، پر اس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ ہمارے دیوتا تمہارے خدا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں پھر کبھی دوبارہ تمہارا چہرہ نہ دیکھوں، کیونکہ اسی دن تم مارے جاؤ گے۔ تم نے پہلی دفعہ بالکل سچ کہا ہے، ہم دوبارہ پھر کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے۔ سورج کے عظیم دیوتا را، ہماری سن، 3 دنوں سے تو اپنے آپ کو ہم سے چھپا رہا ہے۔ کیا تو عبرانیوں کے اس خدا کو پچھاڑ نہیں سکتا؟ اب بس ایک آخری آفت اور ہے، پھر فرعون ہمیں مصر کو چھوڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوگا۔ آج آدھی رات کو مصر کی زمین پر تباہی گزرے گی، ہر خاندان کا پلوٹا بیٹا مر جائے گا۔ خداوند اس رات میں گناہ کی سزا دے گا، لیکن ہمارے پلوٹوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ بھی مر جائیں گے؟ خدا نے ان سب لوگوں کے لیے نجات کا حکم دیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مصری بھی۔ اب جاؤ اور ایک نر بھیڑ یا بکری کا بچہ لو، اسے آج شام کو مار کے دروازے کے ایک طرف چوکھٹ پر لگا دینا۔ یہوہ نے فرمایا ہے، جیسے ہی میں آج رات مصر کی زمین میں سے پلوٹے بیٹے مارتے ہوئے گزروں گا، تو جب میں تمہارے دروازوں کے پاس خون لگا ہوا دیکھوں گا، میں اس گھر کو چھوڑ کے آگے گزر جاؤں گا، اور ادھر پلوٹے نہیں مریں گے۔ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنا اور اس بھیڑ کو پکا کر کھانا جسے تم ذبح کرو گے۔ اب اپنے مصری مالکوں کے پاس جاؤ اور ان کی قیمتی چیزیں مثلاً سونا، زیور اور چاندی لے کر، خداوند نے ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، وہ بہت خوشی اور بہتات سے دیں گے۔ اپنی چیزیں باندھ لو اور کل صبح سویرے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم دوبارہ پھر کبھی یہاں نہیں آؤ گے۔ مصر کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دو، یہ تمہارے نئے وقت کے لیے پہلے دن کا آغاز ہوگا۔ ابا جی، ہمارے پاس صرف یہی ایک بھیڑ ہے، کیا ہم رنگ کرنے کے لیے سرخ رنگ یا کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتے؟ بیٹا، خداوند نے فرمایا کہ بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون دروازے کی چوکھٹ پر لگانا۔ ہمیں بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جیسا کہ خداوند نے کہا ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس نے نافرمانی کرنے والوں کی عدالت کیسے کی۔ یہ برہ تمہیں موت سے بچائے گا۔ اور میرے لیے بھی، کیوں میں بھی پلوٹا بیٹا ہوں، یہ برہ میرے لیے مرا ہے۔ اماں، ابا جی، کیوں اس دروازے کو خون کے ساتھ رنگ رہے ہیں؟ یہوہ نے فرمایا ہے، جب میں دروازے پر خون لگا ہوا دیکھوں گا تو میں جان لوں گا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اور میں اس گھر میں کسی کو نہیں ماروں گا۔ تم نے بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون اپنے دروازے پر کیوں نہیں لگایا؟ تم اس طرح کی تہماتی باتوں پر یقین کرتے ہو؟ دروازے کی چوکھٹ پر تھوڑا سا خون لگانے سے کس طرح موت اندر آنے سے رک سکتی ہے؟ میرا بیٹا نہیں ڈرتا۔ جو کیم، کیا تم ڈرتے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ میں لڑکی ہوں؟ مذہب صرف کمزوروں کے لیے ہے۔ ایک اچھا خدا کبھی بھی لوگوں کو اس لیے نہیں مارے گا کہ انہوں نے تھوڑا سا خون اپنے دروازوں پر نہیں لگایا۔ ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے نہیں سنا؟ ابا جی، یہ رات باقی راتوں سے مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ آج رات خداوند ہر اس نر پلوٹے کو مارنے کے لیے تباہی بھیجے گا جو اس پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب وہ خون دیکھے گا تو وہ اس گھر کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے نئے دنوں کا آغاز ہے۔ ہر سال اس وقت پر ہم اس فصح کو منائیں گے اور یاد کریں گے کہ خدا نے ہمیں فرعون کے ہاتھوں سے آزادی دلوائی ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ پاسکا کا مطلب ہے گزر جانا۔ اوہ ابا جی، چیخیں سنیں، تباہ کرنے والا ضرور ادھر آیا ہے۔ ڈرو نہیں، ہم نے خداوند کی فرمانبرداری کی ہے۔ خون چوکھٹ پر لگا ہے اور ہم برے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ او خدایا، کچھ کرو، موسیٰ کو بلاؤ۔ جیسے جیسے تباہ کرنے والا اس شہر کے اوپر سے گزرتا گیا، ہزاروں مرتے گئے۔ جنہوں نے یقین کیا اور اپنے دروازوں پر خون لگایا، زندہ بچ گئے۔ نہیں، ہائے نہیں، خداوند میرا بچہ نہیں۔ مجھے افسوس ہے، لیکن بڑی دیر ہو گئی ہے۔ تم لوگوں کو خبردار کیا گیا، لیکن تم لوگوں نے یقین کرنے سے انکار کیا۔ مجھے دکھ ہے کہ آج رات بہت سے لوگ مر گئے ہیں۔ ہمارا بیٹا مر گیا ہے۔
जल्दी जाओ और मूसा को फौरन यहाँ लेकर आओ। क्या ये अपने ख़ानदान का पलौठा बेटा था? फ़िरौन ने मूसा को दोबारा बुलवाया, लेकिन फ़िरौन ने मूसा के चेहरे की तरफ ना देखा। मैंने गुनाह किया है, मेहरबानी करके मिस्र की ज़मीन छोड़ दो और अपने साथ तमाम इब्रानियों को भी ले जाओ। तुम्हारा खुदा यहोवा मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जाने से पहले मुझे बरकत ज़रूर दो। खुदावंद ने जैसे उनके बुजुर्गों के साथ वादा किया था, वो 400 बरस बाद मिस्र छोड़ रहे थे। मिस्रियों ने इब्रानियों को सोना, जेवर, खुराक और हर वो शय जिसकी उनको ज़रूरत थी और जो कुछ वो साथ ले जा सकते थे उन्हें दी। ये इब्रानी बच्चों के लिए खुशी का मौका था, एक नई कौम का पहला दिन। 6 लाख आदमियों ने औरतों और बच्चों के साथ मिस्र को छोड़ के वादे की ज़मीन मुल्क मौदा की तरफ सफ़र किया। खुदावंद ने दिन के वक्त उनको बादल के साथ जो उन्हें साए में रखता था और रात के वक्त आग के एक सुतून के साथ जो उन्हें रोशनी मुहैया करता था रहनुमाई की।